नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरों से। शिमला ओल्ड बस स्टैंड में दो एचआरटीसी की बसों की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक पीछे से आई बस ने पहले से खड़ी बस में टक्कर मार दी, जिससे पहले से खड़ी बस आगे खड़ी एक स्कूटी और टैक्सी में जा टकराई। इस हादसे में एक महिला और एक पुरुष के घायल होने की बात सामने आई है। किसी की बस नियंत्रण खो के टक्कर मार दी। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। पे एचआरटीसी का एक भी उस्ताद हेल्प करने के लिए नहीं आया कि गाड़ी में बिठा दो और रिपन ले जाओ। टैक्सी वालों ने सब ने हेल्प की, टैक्सी में बिठाया, रिपन ले गए, लेकिन जो बस का जो ड्राइवर था वो ताकी खोल के भाग गया। और यहाँ एक भी उस्ताद या एक भी कनेक्टर यहाँ नहीं आया कि उन बंदों को हॉस्पिटल ले जाए। तो अगर टैक्सी वाले नहीं होते तो क्या होता। देखो खड़ी थी, ये आगे वाली बस खड़ी थी, पीछे वाली बस के उस्ताद ने एक हाथ में फोन था और एक्सीलेटर दबा दिया उसने। ब्रेक फेल होने का तो मतलब ही नहीं बनता, जब खड़ी यहाँ बस स्टैंड के अंदर थोड़ी नहीं ब्रेक फेल हो जाएगी। खड़ी थी? हाँ, आगे वाली बस खड़ी थी और इसने पीछे वाली बस ने इसको मारी और दो बंदे जो चपेट में आ गए। मतलब कौन थे वो, कितनी चोटें लगी? वो चोटें उनको बहुत लगी हुई है, टांगे तो मेरे हिसाब से ख़त्म ही हैं और एज उनकी मेरे 40 या 50 के बीच है। कौन दो लोग थे? महिला थे? एक महिला थी, एक जेंट्स था। किसकी टांगों में चोट लगी? लेडीज़ की टांगों में भी लगी है और जेंट्स की भी लगी है। कितनी चोटें लगी है? क्या चोटें तो बहुत लगी है, शायद टांगे ठीक भी ना हो। अच्छा, इतनी चोटें? हाँ जी, कहाँ हाँ ले जी। जाया गया? रिपन ले गए हम, टैक्सी वालों ने उनको गाड़ी में बिठाया, टैक्सी वालों ने वहाँ उतारा। इनका एक भी उस्ताद या कनेक्टर ऐसा नहीं था जो कि हेल्प कर सके या गाड़ी में बिठा सके। यहाँ गाड़ी में भी बिठाने को नहीं आए तो इन्होंने हेल्प क्या करनी। अभी मौके पे कोई आया है? मौके पे यहाँ कोई नहीं आया है, जो भी है वो एक उस्ताद भाग गया। एक उस्ताद है जो आगे वाली बस का है, वो गया था साथ में, सिर्फ एक उस्ताद गया साथ में। और उसे एक उस्ताद ने भी क्या करना था वहाँ पे भी हमारे को हेल्प करने पड़ी। मतलब दो गाड़ियाँ हमारी वो तोड़ दी। एक तो बाइक चपेट में आया बाइक और भी, ये वाली गाड़ी भी आई, ये वाली भी आई। अच्छा, गाड़ियों को भी नुकसान? हाँ जी, हाँ जी। ये वाली गाड़ी मेरी गाड़ी है। और यहाँ एक भी उस्ताद ऐसा नहीं आया जो कि हेल्प कर सके कि उन आदमियों को हॉस्पिटल पहुँचा सके। अगर टैक्सी वाला नहीं होता तो शायद वो ऑन द स्पॉट अभी भी यहीं होते। बस जैसे लगी हुई थी ना, इधर खड़ी थी ये जो बस आगे आई, इस गाड़ी में बजी जो, मैं तो गाड़ी में अंदर बैठा हुआ था, तो मेरे को तो पता भी नहीं लगा, जैसे गाड़ी में हल्की चोट मेरे को लगी टांग में ना। अच्छा, उस समय आप अपनी गाड़ी में बैठे? अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था मैं। हुआ क्या कि एकदम ये से पीछे से गाड़ी वाले ने टाका मारा, वैसे जैसे पीछे वाली गाड़ी लगी इसमें पहले ना, वो तो मेरे को भी नहीं पता, मैं तो गाड़ी में बैठा हुआ था, एकदम ही हो गया। आप फ्रंट से नुकसान तो अभी लगेगा, पता जब गाड़ी हटेगी। अच्छा, अभी तो जैसे स्पॉट पे खड़ी है गाड़ी। हिमाचल कला संस्कृति एवं भाषा अकेडमी शिमला द्वारा रंगकर्मी मनोहर सिंह जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय रंगमंच संगोष्ठी कथा नाटक अकेडमी मंचन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकार श्रीनिवास जोशी जी, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी को आमंत्रित किया गया। साथ ही पद्म श्री सम्मानित श्री विद्यानंद सरायक जी को भी आमंत्रित किया गया। इस मनोहर सिंह जयंती समारोह में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ साहित्यकार एवं वरिष्ठ रंगकर्मी आदरणीय श्रीनिवास जोशी जी, हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे अनुरोध पर यहाँ पधारे पद्मश्री विद्यानंद सरायक जी, आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रवीण चांदला जी और
आज हमारे अनुरोध पर विशेष रूप से हमारे बीच पधारे वरिष्ठ रंगकर्मी सुनील सिन्हा जी। गुप्ता जी प्लीज दीप प्रज्वलन करिए। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रवीण चामुंडा जी और वरिष्ठ रंगकर्मी सुधीर सिन्हा जी भी मौजूद रहे। धन्यवाद सर। अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। सर, आज मनोहर सिंह की जयंती है, किस तरह के कार्यक्रम जो है भाषा संस्कृति विभाग द्वारा किए जा रहे हैं? जी, मनोहर सिंह जी हिमाचल से संबंधित थे और रंगमंच की दुनिया का बहुत बड़ा नाम थे और हर वर्ष 12 अप्रैल को मनोहर सिंह जी का जन्मदिन होता है। उस दिन को हम एक उनकी जयंती समारोह के रूप में हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी की ओर से मनाते हैं। तो उसी उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ गेटी थिएटर में एक संगोष्ठी का आयोजन किया है। आज सुबह का सत्र संगोष्ठी का होगा और शाम के वक्त एक नाटक की प्रस्तुति हमारे यहाँ गोथिक हॉल में होगी। आज की इस संगोष्ठी में हमारे बीच अपने व्याख्यान के लिए वरिष्ठ रंगकर्मी सुनील सिन्हा जी मौजूद रहे और उन्होंने क्योंकि उन्होंने मनोहर सिंह जी के साथ बहुत लंबे समय तक बहुत निकटता से काम किया, तो उन्होंने अपने अनुभव साझा किए मनोहर सिंह जी के जीवन के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में और किस तरह का उनका रंगमंच का सफ़र रहा, उसके बारे में बहुत विस्तार से उन्होंने चर्चा की। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि हमारे शिमला के ही वरिष्ठ रंगकर्मी श्रीनिवास जोशी जी रहे और कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पद्मश्री विद्यानंद सरेख जी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रवीण चांदला जी कर रहे थे और बहुत सारे रंगकर्मी पूरे प्रदेश भर से आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं। उनको सब इस कार्यक्रम को हमारा करने का उद्देश्य यह भी है कि हम मनोहर सिंह जी को श्रद्धांजलि दे सकें, उनको याद कर सकें और साथ ही साथ हम जो हमारी अगली पीढ़ी है, जो हमारे युवा हैं, उनको रंगमंच की तरफ ले जाने की ओर प्रेरित कर सकें। तो इसी उद्देश्य से आज का ये कार्यक्रम हुआ है। थैंक यू। आने वाले 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस की 76वीं वर्षगांठ के लिए शिमला के रिज मैदान में पुलिस द्वारा रिहर्सल की जा रही है। इसमें स्कूली बच्चे, स्काउट एंड गाइड भी शामिल हैं। इस दौरान पुलिस अधीक्षक IPS संजीव कुमार गांधी SP शिमला ने 15 अप्रैल को शिमला में तैयारियों के बारे में बताया। और क्या जो है रोडमैप है इसके लिए, खासकर ट्रैफिक के लिए? देखिए, जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक ट्रैफिक संचालन की बात है, वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते रहे, उसी प्रकार के जो है वो इंतज़ाम किए गए हैं। कितने कैंडिडेट पार्ट ले रहे हैं सर, क्या विशेष रूप से करा? इसमें 14 कंटिजेंट्स जो हैं वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होमगार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, NSS, NCC और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है वो हमारे बैंड की रहती है। उसमें होमगार्ड बैंड भी शामिल है। एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति भी रहेगी। छुट्टियाँ भी है सर, ऐसे में पर्यटक भी होंगे, स्थानीय लोग भी 15 अप्रैल को देखने के लिए आते हैं, तो ऐसे में ट्रैफिक को लेकर क्या विशेष इंतजाम? देखिए, अभी वर्तमान में छुट्टियां हैं और अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शिमला में, क्योंकि बहुत से लोग शिमला से अपने घरों में बाहर भी चले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा
कि ट्रैफिक को लेकर के हम हर वर्ष जो है जितने भी कार्यक्रम हमारे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वी नो एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ द ओकेज़न, तो उन सब को लेकर के जो ट्रैफिक के जो प्रबंध जितने जिस प्रकार से रिक्वायर्ड रहेंगे उनको हम। शिमला के बीजेपी संवाद केंद्र में प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा मुख्य प्रवक्ता बलबीर वर्मा ने आगामी 2024 चुनाव के लिए कांग्रेस पर कटाक्ष किया और बीजेपी विचार साझा किए। इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत और इस मंच पर बैठे इन सभी का भी धन्यवाद। आप सब जानते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर राज्यसभा संसद के नतीजे के आने के बाद प्रदेश के अंदर इस देवभूमि, वीरभूमि और शिव भूमि में जिस तरह का शब्दों का उच्चारण विपक्ष कर रहा है, इस्तेमाल विपक्ष कर रहा है, हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ है। इलेक्शन विधानसभा के भी, लोकसभा के भी कई बार हिमाचल प्रदेश में हुए हैं और बड़ी हैरानी की बात होती है, प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार गणित की बात करते हैं, पर मैं ये समझता हूं कि गणित तो उनका जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी उस दिन से ही खराब होना शुरू हो गया था। प्रदेश की कांग्रेस की अध्यक्षा उस दिन से ही उनके अगेंस्ट बयानबाजी शुरू कर दी थी और उनको कैसे यहां लाया आप सब जानते हैं कि जिस दिन ओथ होनी थी सुबह पहले हॉलीलॉज जाना पड़ा और जिस दिन हमारे राज्यसभा संसद के रिजल्ट आए 43 से वो 34 आए और हम 25 से 34 पहुंचे। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा गणित का रिजल्ट कभी भी नहीं हो सकता और हिमाचल के इतिहास में आज से पहले अगर किसी मुख्यमंत्री के अगेंस्ट इतने विधायक 1-1.5 साल के अंदर आए हैं, इसका मतलब है मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली, मुख्यमंत्री का व्यवहार और मुख्यमंत्री की जनहित की और जन विरोधी योजनाएं और जनहित की जो प्रदेश के अंदर आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने बहुत सारी ऑफिस इस्टेब्लिश किए थे, नोटिफिकेशन की थी, हॉस्पिटल, एसडीएम ऑफिस, कॉलेज, स्कूल, जनहित के सारे पीडब्ल्यूडी के डिवीजन, सब डिवीजन, आईपीएच इलेक्ट्रिसिटी के डिवीजन जो बहुत ही महत्वपूर्ण जनता हित के कार्य के लिए होते हैं, विकास की गति जिससे बढ़ती है। जैसे ही शपथ ली सबसे पहले ये सारे ऑफिस बंद किए और बंद करते करते कहां पहुंच गए, किस तरह से झूठी गारंटियां हिमाचल प्रदेश में बोलकर सत्ता में आए थे और किस तरह से जनहित के सारे ऑफिस बंद किए। ये एक कूटो इस तरह से मुख्यमंत्री आज तक देश के अंदर प्रधानों ने भी ऐसा बयान नहीं दिया होगा। प्रधान भी अपने विपक्ष के प्रधानों को, हारे हुए प्रधानों को इस तरह के बयान नहीं देते और मुख्यमंत्री दिन प्रतिदिन कभी कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ बयान देते हैं और हमारे माननीय पूर्व विधायकों ने हर चीज कोर्ट में ले गए हैं। दूध का दूध, पानी का दूध का दूध, सब कुछ सामने आएगा, सच्चाई सब कुछ सामने आएगी। आप सब जानते हैं ये झूठी बयानबाजी, जनता को गुमराह करना कांग्रेस पहले भी जानती थी, पहले भी किया है, अब भी कर रही है और हिमाचल प्रदेश और देश की जनता जानती है कि इस हिंदुस्तान को हमने पाकिस्तान की तरफ ले जाना है या अमेरिका की तरफ ले जाना है। 300 रुपए आटे का किलो लें या हमारा देश उन्नति की तरफ और देश की जो जीडीपी है वो
दुनिया में तीसरे नंबर पर आए। प्रदेश और देश की जनता जानती है कि आज देश के हित में, हर वर्ग के हित में, गरीब वंचित शोषित के हित में भारतीय जनता पार्टी ने जो योजनाएं देश के अंदर लाई है, इसके लिए देश बहुत तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और देश में भ्रष्टाचार मुक्त देश पहले 2004 से 2014 के बीच भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाता था। आज देश पूरे विश्व में विकास के नाम से जाना जाता है। जिस दुनिया के सबसे ताकतवर देश में भी मोदी मोदी के नारे लगते हैं, जिन्होंने हमारे देश पर 200 साल राज किया, उस देश में यूके, इंग्लैंड में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री के नारे लगते हैं और हमारा वर्चस्व देश और दुनिया में हर हिंदुस्तानी गौरवान्वित हुआ है। आप खुद समझिए, यूक्रेन से जब बाहर निकलना था, पाकिस्तान वालों ने भी हिंदुस्तान के झंडे उठाए, बहुत सारे देशों ने हिंदुस्तान के झंडे उठाकर उस देश से अपने नागरिक निकाले। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी और उनकी ईमानदारी, वफादारी और देश जिस दिशा में वो आगे ले जा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान और हिमाचल प्रदेश की जनता 400 पार भारतीय जनता पार्टी को इस 2024 के चुनाव में लाएगी। धन्यवाद। पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।